हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ थिंकिंग नेक्स्ट टू लर्निंग। इससे पहले जो हमने अपना टॉपिक कवर अप किया था वो किससे रिलेटेड था? अबाउट 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये जो हमारा चिंतन और चिंतन कौशल का टॉपिक है ये उससे नेक्स्ट है। तो आज हम बात करेंगे चिंतन की अर्थात थिंकिंग की। थिंकिंग इज इंक्लूड इन ऑल आवर एक्टिविटीज़, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ माइंड। हम सभी जानते हैं कि हमारी जितनी भी प्रकार की गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक चिंतन इंक्लूड होता है, सोच इंक्लूड होती है, या फिर हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो एक सोच के ऊपर आधारित होती हैं, ऐसा भी मान सकते हैं हम। और जो हमारा माइंड है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज के रूप में भी हम थिंकिंग को ले सकते हैं। ओके, मीन्स कि हमारा माइंड, ठीक है, जिस तरह से सोचता है, तो वो सोच क्या है, वो चिंतन क्या है? हमारे मस्तिष्क की एक भाषा, ठीक है। हमारा मस्तिष्क जिस भाषा को यूज़ करता है फॉर रीजनिंग, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू मेक कंसेप्ट, डिफरेंट कंसेप्ट्स, ठीक है। तो हम अपने मस्तिष्क की भाषा के रूप में जो है थिंकिंग को, चिंतन को मान सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, the mind is the idea, while thinking processes of brain involved in processing information, such as when we form concepts, engage in problem solving, to make reasons, decisions, ठीक है। मीन्स कि अगर हम देखें तो मस्तिष्क क्या है? एक तरह का आइडिया विचार, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है वो विभिन्न प्रकार के आइडियाज क्रिएट करता है, विचार उत्पन्न करता है। बट ऑन द अदर हैंड थिंकिंग क्या है? थिंकिंग प्रोसेसेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है, रिलेटेड टू डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। मीन्स कि चिंतन क्या है? हमारे मस्तिष्क में जितनी भी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित होती हैं, ठीक है, उन सभी सूचनाओं की प्रोसेसिंग के रूप में जो है हम थिंकिंग को ले सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेसिंग को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? व्हेन वी फॉर्म कंसेप्ट्स, जैसे भी हमने बात की थी पहले, विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं के निर्माण में, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, समस्या समाधान में, किसी चीज़ का तर्क खोजने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए, ठीक है, निर्णय लेने हेतु। मीन्स कि हम अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो हम ये जो बात की हमने फॉर मेकिंग डिफरेंट कंसेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजंस, मेक डिसीजंस, ये सारी चीज़ें सर्वप्रथम हमारे चिंतन पर ही आधारित होती हैं, ठीक है। अगर हम चिंतन ना करें तो हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। किसी समस्या का समाधान नहीं खोज सकते, किसी भी चीज़ के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं बना सकते हैं, रीज़न नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमें इन सभी चीज़ों के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। और वो चिंतन किसके ऊपर आधारित होता है? ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड होता है वो चिंतन? उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी, उन परिस्थितियों से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हमारे पास होती हैं, जितनी भी सूचनाएं हम कह सकते हैं हमारे ब्रेन में एकत्रित होती हैं, हमारे मस्तिष्क में एक साथ इकट्ठी होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग जब थिंकिंग के द्वारा होती है, उसके बाद हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझना चाहें, देन वी कैन सी अकॉर्डिंग टू रॉस, थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट और मेंटल एक्टिविटी विद रिगार्ड टू साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। मीन्स कि अगर हम मनोवैज्ञानिक और ज्ञानात्मक पक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है? थिंकिंग एक तरह की मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वैज्ञानिक पक्ष के रूप में देखें तो थिंकिंग क्या है? चिंतन क्या है? एक तरह की मानसिक प्रक्रिया है। एंड अकॉर्डिंग टू किल्मर, thinking is a problem-solving process in which we use ideas or symbols in place of overt activity. Means कि thinking क्या है? समस्या समाधान के रूप में जो है थिंकिंग को ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं? आइडियाज़ और सिम्बल्स का। मीन्स कि विभिन्न प्रकार के विचारों का और संकेतों का इन प्लेस ऑफ ओवर्ट एक्टिविटी। मीन्स कि किसी स्पष्ट व्यवहार के स्थान पर, कोई मीन्स कि डायरेक्ट बिहेवियर शो नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ अपने माइंड में आइडियाज़ का, विभिन्न प्रकार के संकेतों का, प्रतीकों का उपयोग करना है और फिर उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करना है, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, समस्या समाधान प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें हम संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं किसी भी स्पष्ट व्यवहार के को प्रयोग करने के बजाय, ठीक है।
नाउ यू कैन सी सम अदर डेफिनेशन। रॉस ये तो आपकी सेम है कि थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी इन इट्स कॉग्निटिव एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज कॉल्सिंग, थिंकिंग इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंसेप्ट, विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का पुनर्गठन। ठीक है, हमारे माइंड में जितने भी कंसेप्ट है उनका एक पुनर्गठन करने का प्रोसेस। ठीक है, उन्हें हम कैसे एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसी को हम ले सकते हैं चिंतन के पर्याय के रूप में। नेक्स्ट इज वुडवर्थ, थिंकिंग इज मेंटल एक्सप्लोरेशन फॉर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। मीन्स कि एक तरह की हमारी जो मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए, सॉल्यूशन को खोजने के लिए एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है। जो इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है, ठीक है, वो छानबीन कैसी होती है, मानसिक रूप से होती है। ठीक है, हम मानसिक रूप से मेंटली किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं और फिर थिंकिंग के द्वारा उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं नेचर ऑफ थिंकिंग की, कि थिंकिंग का नेचर क्या है। ठीक है, इसकी क्या प्रकृति है चिंतन की। नंबर 1, इट इज़ एसेंशियली अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। जैसे मैंने बात की कि चिंतन क्या है, एक संज्ञानात्मक क्रिया है। संज्ञानात्मक क्रिया इसलिए क्योंकि हम किसी भी चीज़ को, अभी हमने पहले भी बात की कि कोई डायरेक्ट बिहेवियर इसमें शो नहीं होता है। कॉग्निटिव एक्टिविटी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम जैसे भी हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में बात की थी कि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो हमारा ब्रेन है वो एकत्रित करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का कलेक्शन होता है हमारे ब्रेन में और उसके बाद उन इंफॉर्मेशंस की प्रोसेसिंग होती है। तो नेचुरल बात है कि ये सारा प्रोसेस क्या है, कॉग्निशन से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्धिक रूप से ये सारी प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को आफ्टर एनालिसिस होने के बाद, ठीक है, ये डिसीजन लिया जाता है, इट इज़ राइट और रॉन्ग, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसके पीछे क्या तर्क है। ठीक है, तो क्या है, ये एक तरह की जितने भी जो भी प्रोसीजर है इसका थिंकिंग का, वो किससे रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है। तो हम मानते हैं कि थिंकिंग क्या है, चिंतन क्या है, एक तरह की जो संज्ञानात्मक गतिविधि या संज्ञानात्मक क्रिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टू अचीव सम एंड और पर्पस। हम क्यों सोचते हैं, ठीक है, हमारा चिंतन क्यों आधारित होता है, किस चीज़ के ऊपर आधारित होता है, हमारा चिंतन किसके ऊपर बेस्ड होता है। अगर कोई परिस्थिति हमारे सामने है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन खोजने के लिए, इसीलिए हम कह रहे हैं टू अचीव सम एंड और पर्पस, या क्या कुछ उद्देश्य होता है हमारे सोच का। हम कोई भी विदाउट एनी बेसिस किसी के भी माइंड में जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो नहीं होता है। ठीक है, हर किसी व्यक्ति विशेष के चिंतन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, किसी न किसी पर्पस को ध्यान में रखकर जो है, जो मेंटल एक्टिविटी है थिंकिंग की वो होती है। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि थिंकिंग process has some purpose essentially. Next is it is described as a problem solving behavior. ये भाई हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो थिंकिंग है, चिंतन की प्रक्रिया है, उसे हम समस्या समाधान व्यवहार के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है, जो चिंतन की प्रक्रिया है उसके द्वारा हम किसी न किसी समस्या का समाधान ही खोजते हैं। ठीक है, हमारे माइंड में जो मस्तिष्क में है वो थिंकिंग प्रक्रिया तभी होती है जब हम किसी भी समस्या का समाधान खोजना चाहते हैं, उसके ऊपर सोच विचार करते हैं। वो रीजनिंग भी हो सकती है, मेकिंग कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। ऑल दीज आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ सिम्बॉलिक एक्टिविटी। सिम्बॉलिक एक्टिविटी है ये, क्योंकि हमने पहले बात की कि इसमें क्या होती है, आपकी मेंटल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मेंटल एक्सप्लोरेशन कैसे, मीन्स कि मानसिक रूप से जो है किसी भी चीज़ के बारे में जान पड़ताल करना, सोचना। ठीक है, और इसमें जो है मोस्टली सिंबल्स का, इमेजेस का, प्रतीकों का या प्रतिमाओं का, ठीक है, उसका जो मानसिक रूप से जो उसकी मेंटली मैनिपुलेशन होती है वो की जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं शो होता है। ठीक है, सारी प्रक्रिया जो हमारी थिंकिंग की है वो मेंटली है। ठीक है, तो इसमें जो है चिंतन में हम कह सकते हैं किसी भी परिस्थिति की या फिर वस्तुओं की जो वास्तविक उपस्थिति है, ठीक है, रियलिटी में उनका प्रेजेंट होना आवश्यक नहीं है। उन परिस्थितियों के बारे में, उन वस्तुओं के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कुछ भी पहले से ज्ञात होता है उसके आधार पर ही मस्तिष्क में, ब्रेन में कुछ सिंबल्स का, इमेजेस का निर्माण कर लिया जाता है।
ठीक है, और उसी के बेसिस पर जो है चिंतन की प्रक्रिया होती है। तो तभी कहा जाता है कि थिंकिंग क्या है, एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है, संकेतात्मक क्रिया है। नेक्स्ट इज इट इज़ मेंटल एक्सप्लोरेशन इंस्टेड ऑफ मोटर एक्सप्लोरेशन। ये भी बात हमने पहले की थी कि इसमें क्या है, मानसिक रूप से जो है किसी समस्या, किसी वस्तु के बारे में जो है छानबीन की जाती है। एक्सप्लोरेशन मीन्स एक तरह की जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन यू कैन से, ठीक है। इसमें शारीरिक रूप से कुछ नहीं होता है, इसमें सब कुछ क्या होता है, मानसिक रूप से जो है उस चीज़ के बारे में सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है। ओके, तभी क्या है, ये एक तरह की जो है मानसिक प्रक्रिया है। ओके, नाउ इट कैन शिफ्ट वेरी रैपिडली, मीन्स कि इसकी एक मतलब कि इसमें शिफ्टिंग जो है वो नेचर उसका ज़्यादा होता है थिंकिंग में, कि अभी हम कुछ और सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम उस चीज़ से रिलेटेड कुछ और सोचेंगे, ठीक है। फिर उस चीज़ से रिलेटेड आगे फिर हम कुछ और सोचेंगे, मीन्स कि जिस भी चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं उसके बारे में भी हो सकता है कि हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। मीन्स कि जो हमारी चिंतन है वो अभी एक समय कुछ और है, इस समय थोड़ी देर बाद वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, इसमें क्या होती है, परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। चिंतन में परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से हो सकती है, रैपिडली होती है, ठीक है। इस तरह से ले सकते हैं मैंने। इट इज़ इंटरनल एक्टिविटी, ये भी एक अंत्यक्रिया ही है। अंत्यक्रिया भी हमने पहले भी बार बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि इसमें बाह्य रूप से कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से को किसी भी प्रकार का जो व्यवहार है, प्रतिक्रिया है, उसको नहीं देखा जा सकता। इसमें सब कुछ मेंटली प्रोसेसिंग ही होती है, माइंड में होती है, मस्तिष्क में होती है। तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये एक अंत्यक्रिया के रूप में जो है हम इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात की थी हमने थिंकिंग की। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं हम इसे, कि थिंकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है, सभी प्राणियों में होती है, ठीक है। और जो है इसमें जो है आप इसी इमेजिनेशन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंतन और कल्पना एक दूसरे से हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, चिंतन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट वाज रिलेटेड टू थिंकिंग। तो इसमें हमने बात की मीनिंग ऑफ थिंकिंग, some definitions of thinking and the nature of thinking. I hope you understand this topic. Thank you.